अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीम जान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की व्लॉग का आगाज करते हैं। व्लॉग के आगाज में दो तीन बहुत बड़ी खबरें हैं जो मैंने आज की इस व्लॉग में उस पर आपके साथ बात करनी है। एक तो कादियानियों को मुसलमान करार देने की नई साजिश किसकी है, बहुत बड़ा इंकशाफ सामने आ गया है, उस पर आपके साथ बात करेंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कादियानियों के हवाले से जो उनको मुस्लिम करार देने के हवाले से जो नया बिल इस वक्त पेश करने की एक मरतबा कोशिश की जा रही है और मौलाना फजलुर रहमान ने इसी हवाले से बहुत बड़ा इंकशाफ कर लिया है। उसी व्लॉग में उस पर आपके साथ उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने एक और बहुत बड़ा जो सरप्राइज दिया है हुकूमत को, आईनी तरमीम। मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को बहुत बड़ा सरप्राइज दिया है, उस पर आपके साथ बात करेंगे। और उसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ रब्ता किया है। इस उनके दरमियान जो बातचीत हुई है असल में कि इसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो बातचीत हुई है किसी हवाले से हुई है उस पर भी आपके साथ बात करेंगे। इन सब चीज़ों पर आज के इस व्लॉग में मैंने आपके साथ बात करनी है। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक तो हमारी इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। मौलाना फजलुर रहमान ने क्या कहा है पहले वो आपके साथ शेयर करेंगे और उसके बाद कादियानियों को मुस्लिम करार देने के हवाले से जो नई साजिश हुकूमत कर रही है उस पर आपके साथ बात करेंगे। हुकूमत मसवदे पर आईनी तरमीम तबाही की बायस बनते हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो हुकूमत इस वक्त जो हथकंडे इस्तेमाल कर रही है और जो आईनी तरमीम लाना चाह रही है तो उसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत को दो टूक अल्फाज में इनकार कर दिया है और उन्होंने कहा कि मैं ये चीज़ आपके साथ नहीं कर सकता। मेरपुर खास में जुमात उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि हुकूमत मसवदे पर आईनी तरमीम तबाही का बायस बनती है। मैप्टी महमूद कॉन्फ्रेंस से खिताब करती हुई मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हमारी मसवदे के बगैर आप आइन साजी नहीं हो सकेंगी। अगर आइन में कोई खियानत कर गई तो हम मैदान में आएंगे। अगर हुकूमत मसवदे की बुनियाद पर तरामीम हो जाती तो वो बुनियादी हुकूक अदलिया, फौज और अवाम की तबाही का बास बनती, इसीलिए उसे मुस्तरद कर दिया। यानी मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि अगर हमने इसे आईनी तरमीम की जो है ना हिमायत कर देती तो ये जो है ना पाकिस्तानी अवाम के लिए परेशान कुन माहौल था और फिर जो है ना हमारे लिए ये इसी चीज़ को पास करना इंतहाई नामुनासिब है। मौलाना फजलुर रहमान ने मजीद कहा कि पाकिस्तान को इस्लामी निज़ाम से महरूम रखने वाली सियासतदानों का मुहासिबा आवाम ने करना है। आवाम आइन में खिलवाड़ करने वाले हुक्मरानों को गिरवानों से पकड़ कर ऐवान से बाहर निकालेंगी। आलमी दबाव पर चोर दरवाजे से कादियानियों को मुसल्लत करार देने की साजिश दोबारा नाकाम बनाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये जो इस वक्त बैरूनी इमा पर जो हमारी सरों पर जो इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है, जो फाशिज्म हुकूमत है जो हमारी सरों पर बिठा के रख दी गई है और जो अमेरिका की इमा पर उनको हमारी सरों पर बिठा दिया है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि ये इसराइल की एजेंट है और ये इसराइल के लिए हमेशा जो है ना हमेशा की तरह अभी भी इसराइल के लिए जो है ना सहूलतकारी कर रहे हैं और ये चाहते हैं कि कादियानियान है उनको मुस्लिम डिक्लेयर कर दिया जाए और उनको खुलेआम तबलीग की इजाज़त दिया जाए कि वो जहाँ भी चाहे पाकिस्तान में जिधर इलाके जहाँ भी चाहे वो जो है ना मुस्लिम की जो मुसलमान जिस तरह से तबलीग करते हैं तो वो उसी सेम इसी तरीके से कर सके। तो इसी हवाले से मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये जो साजिश हुकूमत की तरफ से इस वक्त की जा रही है और एक मरतबा फिर जो इसराइल की तरफ से जो उनकी ईमा पर कादियानियों को हमारी ऊपर एक मरतबा फिर मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है और एक ऐसा बिल पेश करने की कोशिश की जा रही है। आईनी तरमीम बिल इस वक्त जो लाया जा रही है तो उसी हवाले से हुकूमत ने हमसे जो है ना वोट के हक में मुतालिबा किया तो उन्होंने कहा, मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मैंने साफ साफ इस चीज़ के हवाले से इनकार कर दी कि मैं आपको वोट नहीं दे सकता। उन्होंने कहा कि जो चोर दरवाजे से एक मरतबा फिर कादियानियों को मुस्लिम करार देने की साजिश दोबारा नाकाम बनाएंगे। आइन में तरामीम के काली मसवदे को हमारे पास लाया गया लेकिन हमने उसी मुस्तरद कर दिया। अगर आइन में कोई खयानत कराई गई तो हम मैदान में आएंगे। आईनी तरमीम पर काफ़ी हद तक हम आएंगे पैदा हो चुके हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि मौलाना फजलुर रहमान जब इस्टेब्लिशमेंट इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम लगाते हैं तो वो कहते हैं कि हम पर इल्ज़ाम न लगाए। मैंने इस्टेब्लिशमेंट को कहा कि धांधली की ये महारत आपके सिवा किसी और के पास नहीं है। मौजूदा कठपुतली असम्बलियों का मकसद सिर्फ एक ही है कि वो उसी से अपने मतलब का काम ले, लेकिन हम ये नहीं होने देंगे।
مولانا فضل الرحمان نے مزید کا کہنا تھا کہ اب اگر کوئی ووٹ چوری کرتا ہے، ووٹ کسی اور پڑے گی لیکن نتیجہ کسی اور کو حق میں نکلتا ہے تو ہم اسی چوری کی اجازت نہیں ہونے دیں گے۔ ہمیں ایسی نام نہاد اسمبلیاں نہیں چاہیے۔ ہم آج سے تیاری کر رہے ہیں کہ اب ایسی کوشش کر کے دیکھو، پھر ہم میدان میں لڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج وفاق میں ایک ایسی حکومت ہے جس کی اپنی کوئی اکثریت نہیں ہے، ایک اقلیت ملک پر پیپلز پارٹی کی سہاری حکومت کر رہی ہے، یہ ساری ہماری ووٹ چکرا کر حکومت کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ملک کو ایک رکنی اور ملک کو اندر رہ کر حقوق کی جنگ لڑ رہے ہیں۔ آج مختلف لوگوں کی جانب سے اپنی قوم کے لیے ملک کا مطالبہ دراصل 9/11 کے بعد نئی جغرافیہ تقسیم کا امریکہ ایجنڈا ہے۔